हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर रिवीजन करवा दिया जाएगा। और ये जो आपके लिए क्लास है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तब आपको बताना है। ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में। तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? पुरुष सूक्त का उल्लेख है, या फिर कह सकते हैं 4 वर्णों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में गाय के लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है? तो इसके लिए अघन्या शब्द का यूज किया गया है। अनुष्ठान, मंत्र, यज्ञ और कर्म कांड से संबंधित कौन सा वेद है? तब आपको बता देना है यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अंधविश्वास और जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा वेद है? तो ये है अथर्ववेद। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल हैं। प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तब आपको बता देना है कि इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ किसे कहा गया है? तो सभा एवं समिति को कहा गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? जवालो उपनिषद में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में। कहाँ है? मुंडको उपनिषद में। उसके बाद में दिया गया है वेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। वेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो ये है यजुर्वेद। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? ये सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ह्वेनसोंग से संबंधित। ह्वेनसोंग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था और यह एक चीनी यात्री था। ह्वेनसोंग का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? ह्वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत का नाम है सी यू की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? अलबरूनी की है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। रहला। रहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की है। इब्न बतूता भारत में कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांसा। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है और ये तांबा और टिन से मिलकर बनी हुई होती है। उसके बाद में बात करेंगे, अगर इसको हम सिंधु सभ्यता माने तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर बसा हुआ था। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में था, यह हिंडन नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था और यह गोदावरी नदी के किनारे। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोथल। लोथल जो स्थान है कहाँ है? गुजरात में है और यहीं पर डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा स्थान कहाँ है? राजस्थान में है और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। चन्हूदड़ो कहाँ है? चन्हूदड़ो जो है यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हूदड़ो से। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात में और ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि 3 भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला भी कहा जाता है और यहीं से नर्तक की कांस्य मूर्ति जो है वह प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अंगुत्तर निकाय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, तो ये अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अस्मक जनपद। अस्मक जनपद कौन सी नदी के तट पर बसा था, गोदावरी नदी के तट पर बसा था और ये जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी पोतन या पोतनी। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला और कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। तो जिन या निर्ग्रंथ किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है महावीर स्वामी को। किसे कहते हैं, महावीर स्वामी को कहते हैं। बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर कौन थे, तब आपको बताना है कि महावीर स्वामी थे। और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पर हुई थी, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद में बात करेंगे जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इन्हें सर्प का देवता भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गौतम बुद्ध से संबंधित। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ पर, निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है श्वेतांबर और दिगंबर से संबंधित। स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर लोग क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो है ये नग्न अवस्था में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 महाव्रत हैं इनमें से 4 महाव्रत जो कि शुरू में लिखे हुए हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे और ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य ये किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी जी के द्वारा इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में है। यह मूर्ति किसकी है, बाहुबली की मूर्ति है। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। अगला पॉइंट दिया गया है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के रचयिता कौन, कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। नेक्स्ट पॉइंट है तराइन के युद्ध से संबंधित। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। यह युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुआ। उसके बाद में तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये वाला भी युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था और 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और दूसरे युद्ध में कौन विजेता होता है, दूसरे युद्ध में विजेता होता है मोहम्मद गौरी और पहले युद्ध में विजयी कौन होता है, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दिल्ली पर शासन करने वाले वंश से संबंधित। तो दिल्ली पर 5 वंश ने शासन किया और इनका क्रम भी यही है। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद में खिलजी वंश ने शासन किया और फिर उसके बाद में तुगलक वंश ने शासन किया और फिर उसके बाद में सैयद वंश ने शासन किया और फिर उसके बाद में लोदी वंश ने शासन किया। तो इनका क्रम भी यही आपको याद रखना, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। अब यहाँ से इनके संस्थापक भी जान लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श जो उपाधि है किसकी थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया, अजमेर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कुतुब मीनार से संबंधित। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तब आपको बताना है बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुब मीनार का जो चौथी मंजिल और पांचवी मंजिल है, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वह चौगान खेल खेलते समय हुई थी। इल्तुतमिश के द्वारा कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इक्ता प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी क्या होता था? 40 गुलाम सरदारों का संगठन था और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। यही जो तुर्कान ए चहलगानी है इसको किसके द्वारा समाप्त किया गया? समाप्त किया गया बलबन के द्वारा और बनाया किसके द्वारा गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम। रजिया बेगम का निधन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कैथल के पास। सिजदा और पैगोश की प्रथा जो है किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ये भी बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तब बताना है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय का एक प्रमुख ग्रंथ आपको याद रखना है, कौन सा है? अमुक्त माल्यदा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मनुचरित्रम। मनुचरित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? अलसानी पद्देन के द्वारा लिखी गई है। तेलुगु साहित्य के पितामह किसे कहते हैं? अलसानी पद्देन को कहते हैं। पांडुरंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया? तेनाली रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया। अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? ये फारसी राजदूत था। ये किसके दरबार में आया था? तो ये देवराय सेकंड के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो हैं ये कौन से वंश के महान शासक थे? तो ये तुलुव वंश के महान शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। और इसी युद्ध के द्वारा विजयनगर का क्या होता है? पतन हो जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है पानीपत के युद्ध से संबंधित। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ इसमें बाबर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। विजयी कौन हुआ था इसमें? विजयी हुआ था अकबर। और अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? बैरम खां। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में लड़ा गया था? खानवा का जो युद्ध है ये 1527 ईस्वी को हुआ था और बाबर एवं राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। विजयी कौन हुआ था इसमें? विजयी हुआ था बाबर। बात करेंगे खानवा स्थान की तो खानवा जो स्थान है कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महाभारत। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है किसके दरबार में किया गया था? अकबर के दरबार में किया गया था। और इसका जो फारसी अनुवाद है किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नौरत्न किसके दरबार में रहते थे? नौरत्न जो है ये अकबर के दरबार में रहते थे। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय की उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा क्या बनवाया गया? बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है आगरे का लाल किला। आगरे का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। अब्दुल समद जो चित्रकार है किसके दरबार में थे? अब्दुल समद जो चित्रकार थे ये अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। दहसाल व्यवस्था किसने लागू की थी? दहसाल व्यवस्था टोडरमल ने लागू की थी। सूफी संत सलीम चिश्ती जो हैं ये किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? टॉमस मुनरो और रीड को माना जाता है। अगला पॉइंट है महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगला पॉइंट दिया गया है बंगाल के पहले गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो बंगाल के पहले गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताएंगे, और पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे कैनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तब थे कर्जन। अगला पॉइंट दिया गया है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय कौन थे? बेंटिक थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया जाता है और बेंटिक के साथ में मिलकर। कब किया गया? 1829 में। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? दास प्रथा का उन्मूलन किया एलन बरो ने। व्यपगत सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा। और इस सिद्धांत के तहत जो रियासत पहली बार हड़पी गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सतारा। अगला पॉइंट दिया गया है प्रथम जनगणना। प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके समय में? मेयो के समय में हुई थी। देखो प्रथम जनगणना पूछेगा तो 1872 मेयो के समय बताएंगे, लेकिन पहली दशकीय आधार पर जनगणना पूछेगा तो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है ओवन मेरेडिथ। ओवन मेरेडिथ किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है लिटन को। अगला पॉइंट दिया गया है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? लिटन के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1878 में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन को। अगला पॉइंट दिया गया है चित्रशाला। चित्रशाला किसने बनवाई थी? ये जहांगीर ने बनवाई थी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो संगीतकार। संगीतकार जो तानसेन थे ये किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। इनका निधन कहाँ हुआ था? इनका निधन हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसका निधन? संगीतकार तानसेन का निधन। अगला पॉइंट दिया गया है संवाद कौमुदी समाचार पत्र। संवाद कौमुदी समाचार जो पत्र है इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद में मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? इसके भी संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि इनको अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट दिया गया है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रकाशित की? शिशिर कुमार घोष ने। उसके बाद में कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट से संबंधित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किससे संबंधित है? ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। अगला पॉइंट दिया गया है रस्ट गोफ्तार। रस्ट गोफ्तार किससे संबंधित? दादा भाई नौरोजी से। इंडिया डिवाइडेड किससे संबंधित? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला पॉइंट दिया गया है सहायक संधि को शुरू करने वाला शासक कौन था? सहायक संधि को शुरू करने वाला शासक कौन था? ये था डुप्ले। लेकिन सहायक संधि का भारत में प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? वेलेजली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि के तहत जो पहली रियासत हड़पी गई थी कौन सी थी? ये हैदराबाद थी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसकी है? आर्यभट्ट की है। अमुक्त माल्यदा अभी हमने बताया था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही कौन रहते थे? अष्टदिग्गज। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसकी? कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। ऋतु संहार पुस्तक किसकी है? ये भी कालिदास की है। रत्नावली पुस्तक किसकी है? ये हर्षवर्धन की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वीराज रासो। अभी हमने देखा था चंद्रवरदाई। लाइफ डिवाइन किसकी है? ये अरविंद घोष की है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज जो पुस्तकें हैं किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की हैं। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल की है। और इसी बंदी जीवन पुस्तक को क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहते हैं। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की है। अगला पॉइंट दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल जो है ये किससे संबंधित है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी से संबंधित। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
रहला पुस्तक किसकी है? ये इब्न बतूता की है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। और इसी राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, अभी हमने इसको देखा था। बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। और ये जो अश्वघोष थे चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। सी यू की किसका यात्रा वृतांत है? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। इन सब के बारे में हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को भी अभी हमने पढ़ा था, किसकी है? अलबरूनी की। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। और इसी मुद्रा राक्षस को क्या कहा जाता है? जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? मृच्छकटिकम ये शूद्रक की। गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। अकबरनामा किसकी? अभी हमने देखा था अबुल फजल की है। इसी अकबरनामा को आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है वराहत संहिता। वराहत संहिता किसकी है? वराह मिहिर की है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी है? ये महात्मा ज्योतिबा फूले की। गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी है पुस्तक? महात्मा गांधी की है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अभी हमने देखा था किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। गोल्डन थ्रेशोल्ड किससे संबंधित? सरोजनी नायडू से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जातियों का अंत पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नील दर्पण। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। और इसी नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख किया गया है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। खजाइन उल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। तबाकर ए नासिर किसकी है? मिनहास उल सिराज की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। नूह सिपीहर किसकी है? नूह सिपीहर अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो को ही क्या कहते हैं? तोता ए हिंद कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है ए कनिंघम को, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना इसकी जनरल ए कनिंघम के द्वारा ही की गई थी। बात की जाए भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो विभाग है, इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। मुख्यालय दिल्ली में। स्थापना 1861 में किसने की थी? जनरल ए कनिंघम ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो सुदर्शन झील की जो मरम्मत है ये रुद्रदामन के द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण की शैलियों से अगला अपना पॉइंट है तो नागर शैली। नागर शैली में जो है कहाँ के मंदिर बने होते हैं? उत्तर भारत के मंदिर। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो किस शैली में मिलते हैं? नागर शैली में मिलते हैं। और द्रविड़ शैली में कहाँ के मंदिर होते हैं? दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में होते हैं। और द्रविड़ शैली का जो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। अगर बात करेंगे द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं कौन से आकार में बने होते हैं? ये पिरामिड नुमा बने हुए होते हैं। और ये जो मंदिर होते हैं पिरामिड नुमा वाले जो मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली में बने हुए, इनके जो बड़े बड़े द्वार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। बात करेंगे बेसर शैली की तो नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच की शैली कौन सी शैली है? बेसर शैली है। और बेसर शैली का एग्जाम्पल कौन सा मंदिर है? हवेलेश्वर के जो मंदिर हैं ये बेसर शैली के बेस्ट एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर का एक समूह जो है, उन्हीं में से एक बेस्ट मंदिर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। और बात करेंगे देवगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के दशावतार मंदिर की, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? पंचायतन शैली का एग्जाम्पल है। अगर बात की जाए खजुराहो के मंदिर की, तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है ये पुरापाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का उपयोग किया था? तब बताना है तांबे का। अगला पॉइंट दिया गया है कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट दिया गया है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से। भीमबेटका। भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर विष्णु प्रभाकर ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। कब? 1957 से 58 में। और ये जो भीमबेटका है कहाँ है? भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 2003 में। भीमबेटका कौन से काल की है? तो भीमबेटका जो है ये पुरापाषाण काल की है। कब की है? पुरापाषाण काल की। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिंधु सभ्यता से संबंधित। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 1921 में खोज हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इसको आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद में एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की जो महाभिनिष्क्रमण घटना है, गौतम बुद्ध जी से संबंधित जो महाभिनिष्क्रमण की घटना है, ये कौन सी घटना है? गृह त्याग की घटना। तो प्रश्न ये पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो गृह त्याग की घटना है, उस गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ? श्रावस्ती में। अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और कब प्राप्त हुई? 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कौन सी कथाएं हैं? जातक कथाएं। गौतम बुद्ध जो अपने उपदेश देते थे कौन सी भाषा में देते थे? पाली भाषा में। जैन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश या ज्ञान कोश यानी कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुत्त पिटक को। किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को। अगला पॉइंट दिया गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं ये हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न अभी हमने आपको बताए थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी कि सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान और महायान। ये जो हीनयान महायान शाखाएं हैं कौन सी बौद्ध संगति में आई थी? चौथी बौद्ध संगति के बाद में ये हीनयान और महायान शाखाएं देखने को मिलती हैं। जैन धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के बारे में हमने देख लिया, दिगंबर के बारे में भी हमने देख लिया है। उसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ये वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये बुद्ध पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, ये तीनों चीजें कब होती हैं? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। आर्य सत्य कितने हैं? आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है बौद्ध संगतियों से संबंधित। तो पहली बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति जो है ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इस समय किसका शासन था? अजातशत्रु का शासन था। और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? इस संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व को वैशाली में हुई थी। शासन किसका था? कालाशोक का। अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? तीसरी बौद्ध संगति जो है ये 250 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में हुई थी। शासन काल किसका था? अशोक का। और अध्यक्ष इसके कौन थे? मोगली पुत्र तिस इसके जो हैं अध्यक्ष थे। उसके बाद में चौथी बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 98 ईस्वी को कुंडलवन कश्मीर में। शासन किसका
किसका था? कनिष्क का। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तब आपको बता देना है अश्व घोष, जैसा कि अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण मठ। हेमिस मठ कहाँ है? हेमिस मठ है लद्दाख में। हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में है। नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? नाम ड्रालिंग मठ जो है ये मैसूर में है। और नाम ग्याल मठ कहाँ है? नाम ग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टोबो मठ। टोबो मठ कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। कौन? मखीपुत्र गोसाल थे। मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है ये 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मगध पर अपना शासन मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये बताना है कि ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला पॉइंट दिया गया है दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इंडिका जो है, इसमें इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? अभी हमने आपको बताया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य की एक पुस्तक है कौन सी? अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौन से विषय की पुस्तक है? तो ये राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। बिंदुसार, बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्रघात। प्रश्न पूछा जाता है अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ का शासक था? सीरिया का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अशोक। अशोक जो है गद्दी पर कब बैठे थे? अशोक जो है ये 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे। इनका नाम जो है अशोक नाम कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की अभिलेख कहाँ का है? कर्नाटक का। और गुर्जरा अभिलेख कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अगला पॉइंट दिया गया है कि अशोक मगध का राजा का उल्लेख जो है कौन से अभिलेख में है? भाब्रू अभिलेख में। पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। और अशोक के 13वें शिलालेख में क्या किया गया है? कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जैसे ही ये क्लास खत्म होती है तो आपको इसका आंसर बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। और उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था ये भी आपको बताना है। उड़ीसा का पुराना नाम और कलिंग युद्ध कब हुआ ये दोनों आंसर आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के जो अभिलेख हैं ये सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। कब पढ़े थे? 1837 में। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेखों की संख्या है 7। और इन 7 स्तंभ लेखों में से जो सबसे बड़ा अभिलेख है कौन सा है? 7वां है। और सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमिनदेई का सबसे छोटा लेख है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य समाज का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहद्रथ। कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा महाराष्ट्र में है। और इनका निर्माण जो है किसने करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ है एक ही पहाड़ी को काट कर किया गया है। पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है और उसी पहाड़ी को काट कर क्या बनाया गया? कैलाश मंदिर बनाया गया। अगला पॉइंट दिया गया है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। कवि राजमार्ग के रचयिता कौन? कवि राजमार्ग के रचयिता हैं अमोघवर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नगद वेतन प्रणाली। नगद वेतन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जो भू राजस्व दर थी, भू राजस्व दर को उपज का आधा किसने किया था? भू राजस्व दर को उपज का आधा किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
अगला पॉइंट दिया गया है दक्षिण भारत में विजय के लिए अभियान जो है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो विजय के लिए अभियान चलाया गया था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहे थे मलिक काफूर, और मलिक काफूर को ही 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा को कहते हैं, जो कि कहाँ है? ये दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। और इसका आकार कैसा है? घोड़े की नाल के आकार का ये है। अलाई दरवाजा किस आकार का है? घोड़े की नाल के आकार का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सिकंदर ए शानी जो उपाधि है किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी, इन पदों का जो सृजन है किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तोता ए हिंद कहते हैं। खजाइन उल फुतूह और नूह सिपीहर जो पुस्तकें हैं किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चित्रशाला। चित्रशाला का निर्माण अभी हमने देखा था किसने करवाया था? ये करवाया था जहांगीर ने, और जहांगीर को ही सलीम के नाम से जाना जाता है। चित्रशाला का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो ये आपको याद रख लेना है, आगरा में। और इसका निर्माण जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? निर्माण जो हुआ था आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई? जहांगीर के द्वारा। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो जहांगीर का जो काल है उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। उस्ताद मंसूर, दौलत खां और अबुल हसन जो हैं ये किसके ये फेमस चित्रकार जो हैं किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है कहाँ है? आगरा में है। और इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था नूरजहां ने। कौन से पत्थरों का इसमें उपयोग किया गया है? पितरादुरा पत्थरों का उपयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हॉकिंस। हॉकिंस भारत कब आया था? 1608 में आता है जहांगीर के दरबार में, और व्यापार करने की अनुमति मांगता है और इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं मिलती है। उसके बाद में टॉमस रो 1613 में आता है, ये भी जहांगीर के दरबार में आता है और व्यापार करने की अनुमति मांगता है और इसको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। यंग बंग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हेनरी डेजोरियो के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा शुरू की गई? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। रहनुमाई सभा किसके द्वारा शुरू की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा शुरू किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। स्थापना कब हुई? 1867 में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। कब? 1875 में। इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? फिरोज शाह मेहता और तेलंग के द्वारा। बेलूर मठ किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत किसने स्थापित किया? वी.डी. सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को आगा खां और सलीम खां ने की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की होम रूल लीग की स्थापना 1916 को कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया। किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना 1924 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा
की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है 1925 ईस्वी में हेड गोवर के द्वारा स्थापित किया गया। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? कोलकाता में 1886 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और अध्यक्ष इसके कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे। और बात की जाए वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। सूरत अधिवेशन 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और इसी में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद में जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? जन गण मन को पहली बार गाया जाता है। कब? 27 दिसंबर 1911 को। अगर बात की जाए जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 1916 को जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे। और बात की जाए जो कांग्रेस का दल, जो दो दलों में विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल में, वे दोनों दल एक बार फिर से यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद में जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और जो एनी बेसेंट हैं, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये जो कलकत्ता अधिवेशन है 1917 वाला, कौन से क्रम था? ये 33वें क्रम का था। और बात करेंगे एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की एक पत्रिका का नाम याद रखना है, कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट जो है ये आयरलैंड की थी। और आयरलैंड से ही क्या किया गया है? डीपीएसपी को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, उनको कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड संविधान के भाग नंबर 4 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नागपुर अधिवेशन। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और पहली अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे लाहौर अधिवेशन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 1931 का जो कराची अधिवेशन है, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरठ अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन जो 1946 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे इसके? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। और इसी समय जस्ट पहले क्या किया जाता है? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था। और इस समय वायसराय कौन थे? इस समय वायसराय थे लिन लिथगो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कांग्रेस से संबंधित है। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। वायसराय कौन थे इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? डफरिन थे। चौथा अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1905। 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की अनुमति मिलती है। 16 अक्टूबर 1905 ये किसकी डेट है? 16 अक्टूबर जो 1905 तारीख है, ये बंगाल विभाजन की है। और बंगाल विभाजन करजन के समय में हुआ था। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कब? 7 अगस्त 1905 को। इसीलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है 1923। 1923 में क्या हुआ था? दिल्ली अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुशल कडफिसिस थे और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव। अगला पॉइंट दिया गया है शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे और अश्वघोष जो है ये बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? ये चरक के द्वारा लिखी गई है और इन्हें भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चरक संहिता को क्या कहते हैं? चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र को प्रस्तुत किसने किया था? नागार्जुन ने और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। प्रियदर्शना, नागानंद और रत्नावली के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है और भाषा क्या है इसकी? भाषा है संस्कृत। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किस नाम से जानते हैं? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे हर्षवर्धन की तो हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था ये इन्हीं के दरबार में आया था। किसके दरबार में? ह्वेनसांग के दरबार, हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में कौन आता है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। ह्वेनसांग का एक यात्रा वृतांत है, इसका नाम क्या है? सी यू की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताइए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट और बाणभट्ट की दो रचनाएं याद रखनी है, कादम्बरी और हर्षचरित। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक अभी हमने आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देवगिरी का नाम क्या था? देवगिरी का नाम था दौलताबाद, बाद में इसका कर दिया गया था। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नहरों का निर्माण किसने करवाया? नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। और सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पागल सुल्तान। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अमीर ए कोही का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और ये एग्रीकल्चर से संबंधित था। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दो आब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब क्षेत्र कौन सा होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, पुस्तक इसकी रहला है, यह सब हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और कार्तिक पूर्णिमा को किस रूप में मनाते हैं? प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो आदि जो ग्रंथ है किसने संकलित किया था? ये संकलित किया था अर्जुन देव ने। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की तो हिंद की चादर। हिंद की चादर किसे कहते हैं? हिंद की चादर जो है गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। ये 3 पॉइंट हो गए, आपको यहाँ से ये तीनों पॉइंट याद रख लेने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद और पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। गुरु गोविंद को और किस नाम से जाना जाता है? सच्चा पातशाह इन्हीं को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि सच्चा पातशाह किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिख धर्म से संबंधित 5 ककार कौन से हैं? तो ये 5 ककार हैं केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये सिख धर्म से संबंधित 5 ककार हैं। ये पांचों ककार के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में। उस दिन कौन सा त्योहार था? बैसाखी त्योहार था। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? 1699 में। कौन सा दिन था? बैसाखी त्योहार का दिन था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ये कौन सी मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। और कुल मिसल कितनी थी? कुल मिसल थी 12 और उन्हीं में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल और उसी मिसल के कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वर्ण मंदिर से संबंधित। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर को बनवाने के लिए जमीन जो दान में दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा दी गई थी। स्वर्ण मंदिर पर सोना किसने चढ़वाया था? ये चढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अमृतसर में एक हत्याकांड होता है जिसको जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है हंटर आयोग। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अमृतसर की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। अमृतसर की जो संधि है ये 1809 को हुई थी। इसमें ये जो संधि हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी, मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। अगला पॉइंट संबंधित है कोहिनूर हीरा से संबंधित। ये जो कोहिनूर हीरा है कहाँ से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कौन सी किताब में मिलता है, तो ये मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी आनंद मठ में वंदे मातरम का भी उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पश्चिमी घाट में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर पठार में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, और कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में। नेतृत्व इसका किसके द्वारा किया गया था, सिद्धू और कान्हू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था, और बिरसा मुंडा जी को ही क्या कहा जाता है, धरती बाबा के नाम से जाना जाता है। ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तब आपको बताना है 1899 से 1900 के बीच में ये मुंडा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और ये कहाँ हुआ था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जंग बंधु के द्वारा, और यह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। मोपला विद्रोह केरल में 1921 को हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, ये हुआ था पंजाब में। तेभागा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, ये 1946 को बंगाल में हुआ था। उसके बाद में अपना जो पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण नारे, और ये नारे किसके द्वारा दिए गए। पहला नारा दिया गया है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, भगत सिंह के द्वारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित 2 पॉइंट आपको यहाँ से और याद रखने हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये नारा किसने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया था। और ये जो जयप्रकाश नारायण है, इन्हीं के जन्मदिवस पर एक योजना शुरू की जाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है, इकबाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगा, ये किसने कहा था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण वंश एवं उनके संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसेस थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। किरातार्जुनियम जो कृति है किसकी है, किरातार्जुनियम जो कृति है किसकी है, ये भारवी की है। और ये जो भारवी हैं कौन से वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रथ मंदिर। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम स्थान कहाँ है? तमिलनाडु में। रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से वंश के शासक थे? ये पल्लव वंश के शासक थे। रथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है कि रथ मंदिर को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। कौन से वंश के शासक थे ये गंग वंश के शासक थे। कोणार्क सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है कि इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ मंदिर। और सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा है? तब आपको बता देना है युधिष्ठिर रथ मंदिर जो है ये सबसे बड़ा रथ मंदिर है। कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। और इसे किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? कांची तमिलनाडु में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था पल्लव वंश के शासकों ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सौर मंदिर। सौर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। गुलरुखी शीर्षक, शीर्षक क्या है? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था? तब आपको बता देना है सिकंदर लोदी। लोदी वंश के संस्थापक हमने अभी आपको बताया कौन थे? बहलोल लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगर पूछा जाए कब की थी तब आपको बताना है कि 1504 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और बाबर ने इसमें कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुगलमा जो युद्ध नीति होती है था, यानी तोप खाने का प्रयोग किसमें किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था? बाबर के द्वारा। अगला पॉइंट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरी डेट पूछी जाएगी तब आपको बता देना है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, खानवा स्थान। जैसा कि हमने देखा खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो उसी से ये रिलेटेड है कि खानवा स्थान जो है कहाँ है, तो बता देना है आपको कि ये भरतपुर राजस्थान में है। जिहाद का नारा कब दिया गया था? जिहाद का नारा जो है ये खानवा के युद्ध में दिया गया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बाबर के द्वारा। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तब बताना है कि गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने दान देने के कारण खुद को कौन सी उपाधि दी थी? तब आपको बता देना है कलंदर की उपाधि। तो बाबर की उपाधियां आपको याद रखनी है। कलंदर की उपाधि किसके पास थी? बाबर के पास। गाजी की उपाधि किसके पास थी? ये वाली उपाधि भी बाबर के पास थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये मैसूर से संबंधित है। मैसूर के संस्थापक कौन थे? मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। हैदर अली का पुत्र का नाम क्या है? हैदर अली के पुत्र का नाम है टीपू सुल्तान। उसके बाद में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। यह युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये अंग्रेज और मैसूर की सेना के बीच में लड़ा गया था। मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? टीपू सुल्तान। और अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वेलेज अली। और इसी युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान की हत्या हो जाती है। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अगर पूछा जाए कहाँ लगवाया था, तब आपको बता देना है श्रीरंगपट्टनम में लगवाया गया था। टीपू सुल्तान जो है कौन से क्लब का मेंबर था? जैकोबिन क्लब का मेंबर था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना कब और किसने की थी? 1793 में कॉर्नवालिस ने की थी। और इसके द्वारा क्या किया गया था? शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 ईस्वी में। किसके समय में किया गया? तब आपको बताना है कि विलियम बेंटिक के समय में। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक।
सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है कब लगाया गया? 1829 में। किसके प्रयासों से लगाया गया? तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तब आपको बताना है एरड़ अभिलेख में मिलता है। एरड़ अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कौन से शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सीतलवाड़। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1955 में। और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। जब यह लागू किया गया था वायसराय कौन थे? डलहौजी थे। और डलहौजी के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी, हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो हड़प नीति अपनाई गई थी, इसी नीति के तहत जो पहली रियासत हड़पी गई थी कौन सी थी? सतारा थी। सतारा को कब हड़पा गया था? 1848 में। कब हड़पा गया था? 1848 में। अगर बात की जाए अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो अवध का जो विलय है ये कुशासन के आधार पर किया गया था। कौन सी रिपोर्ट थी इससे संबंधित? इससे संबंधित रिपोर्ट थी आउटरम की रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है झांसी। झांसी का विलय किस प्रकार से किया गया था? तो गोद निषेध प्रथा के आधार पर झांसी का विलय कर लिया गया। रेलवे की शुरुआत किसके समय में हुई थी? डलहौजी के समय में। कब हुई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD किसके समय में गठित हुआ था? डलहौजी के समय में। स्ट्रेची आयोग का निर्माण किसने किया था? लिट्टन ने। कब? 1880 में। संबंध इसका किससे है? स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तब आपको बता देना है कि स्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल के निवारण से है। ओवन मेरेडिथ किसे कहा जाता है? ओवन मेरेडिथ जो है ये लिट्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें दिया गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था और किसके समय आया था? तो ये 1878 को लिट्टन के समय में आया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? ये भी 1878 का है। सिविल सेवा में न्यूनतम उम्र जो 21 हुआ करती थी उसको हटाकर 19 किसने किया था? 21 से 19 किसने किया था? ये लिट्टन ने किया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इनाम आयोग। इनाम आयोग कब गठित हुआ? 1852 में। किसके समय? डलहौजी के समय। यह किससे संबंधित है? भूमि संबंधित रिकॉर्ड से संबंधित है। हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और यह कब आया था? 1882 में, रिपन के समय। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग किसके समय आया था? करजन के समय 1901 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके स्कॉट। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रख लेना कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्कॉट थे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टॉमस रेले आयोग। टॉमस रेले आयोग किससे संबंधित है? विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित है। और ये किसके समय आया था? करजन के समय आया था। एकवर्थ आयोग। एकवर्थ आयोग के द्वारा क्या किया गया था? रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। ली आयोग का संबंध किससे है? लोक सेवा आयोग का जो निर्माण है ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और कब किया गया? रीडिंग के समय 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन से संबंधित है। क्रिप्स मिशन कौन से वर्ष से संबंधित है? 1942। और ये जो क्रिप्स मिशन है इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तब आपको बताना है महात्मा गांधी ने। सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। कब आया? 1944 में। किसके समय आया? वेवेल के समय। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेलेजले ने की थी। वेलेजली ने की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था इसके गठन का? संविधान सभा का निर्माण करना। जब कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? एटली थे। और जो ये कैबिनेट मिशन था इसके अनुसार सीटों का निर्धारण किया गया। कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट का निर्धारण किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। और कुल 389 सीटों का निर्धारण किया गया। बात की जाए इसमें सदस्य कितने थे? कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? तब आपको बता देना है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे जिनके नाम थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने।
स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता से। और इसी स्वदेशी आंदोलन में जो है, ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसका प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? इसका प्रस्ताव पारित हुआ था बनारस के अधिवेशन में, जो कि 1905 वाला था। और अध्यक्ष इसके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को होता है। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और इसी के विरोध में क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तब आपको बताना है कि यह करजन के समय में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। किसने की थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में होता है। कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और ये जो कांग्रेस का विभाजन है 2 दलों में हुआ था, नरम दल और गरम दल में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे वापस? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था? ये जो होम रूल आंदोलन है ये 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वैसाखी के दिन हुआ था। और इसके नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये सभी पॉइंट हम लोग कुछ देर पहले अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तुर्की में खलीफा का पद समाप्त करने के खिलाफ ये जो आंदोलन है हुआ था। किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? अली बंधुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है ये 1920 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है। इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य थे। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। प्रारंभ किसने किया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चंपारण सत्याग्रह को भी शुरू किया जाता है। कब? 1917 में। और यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये जो चौरी चौरा कांड है ये फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तब आपको बता देना है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इसी कांड होने के कारण क्या हो जाता है? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1924 में इसका गठन होता है। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और 1928 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम कर दिया जाता है। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई थी? 1928 में। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 को गुजरात में होता है। और इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, इसी केस में क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? 1930 को। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को ये मनाया गया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? नमक सत्याग्रह को पहली बात याद रखना है कि इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। और ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये असहयोग, ये जो दांडी यात्रा है किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती से। और कहाँ समाप्त किया गया था? दांडी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। अध्यक्ष कौन थे? PM मैकडोनल्ड इसके अध्यक्ष थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 1932 में प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1932 में। किसके द्वारा? मैकडॉनल्ड के द्वारा। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में यह पैक्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, पुणे में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1929 में। गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। और अगस्त प्रस्ताव कौन से वर्ष का है? 1940 का। और यह किसके समय आया था? लिन लिथगो के समय में आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ चुके हैं। भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया जाता है। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा किसके खिलाफ चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाया गया था। और ये कौन से वर्ष का है? 1945 का। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद में है फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाते हैं? 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई। और स्वतंत्रता अधिनियम अगर पूछा जाएगा तब आपको बताना है 18 जुलाई 1947। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 26 जनवरी 1950 को। भूदान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। किसने स्टार्ट किया? विनोबा भावे ने। कहाँ से? पोचमपल्ली, तेलंगाना से। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सांची का जो स्तूप है ये कहाँ है? तब आपको बताना है मध्य प्रदेश में है। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तब आपको बताना है 1989 में। और नवीनतम विश्व धरोहर पूछी जाएगी तो कौन सी है? ये धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। उसके बाद में अमूर्त धरोहरों की कुल संख्या कितनी है? तो अमूर्त धरोहरें हैं कुल मिलाकर 14। और नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सी है? दुर्गा पूजा है। कहाँ की दुर्गा पूजा? पश्चिम बंगाल से संबंधित है ये। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1983 में। और ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ये कहाँ है? तब आपको बताना है कि ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1984 में। बाकी ये हमने देख ही लिया है कि कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया और इसका अन्य नाम क्या है, ये सब हम लोग अभी आपको बता चुके हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1985 में। ये कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में है। अन्य नाम इसका क्या है? घाना राष्ट्रीय उद्यान है। और नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1985 को। कहाँ है ये उद्यान? असम में। क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1986 में। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। किस शैली में ये मंदिर बने हुए हैं? पंचायतन शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1993 में। निर्माण किसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और इसके जो ऊपर की 2 मंजिलों का जीर्णोद्धार करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2003। और यह भीमबेटका गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रानी की वाव, रानी की वाव जो है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2014 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है? ये गुजरात में है। रानी की वाव का जो चित्र है कितने रुपए की नोट पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है 100 रुपए की नोट पर। कितने रुपए की नोट पर? 100 रुपए की नोट पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2016 में। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सिक्किम में है। और भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तब आपको बताना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अहमदाबाद शहर को 2017 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और विश्व धरोहर में शामिल होने वाला ये भारत का पहला शहर था। जयपुर शहर को 2019 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और ये भारत का दूसरा शहर था जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ। और अभी तक केवल 2 ही शहर शामिल हुए हैं विश्व धरोहर में।
रामापा मंदिर कहाँ है? तो ये रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना के वारंगल में है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2021 में। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में है और इनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। नौरोज किस धर्म से संबंधित है? ये पारसी धर्म से संबंधित है। कुंभ मेला, कालबेलिया और रम्मांड जो कि यूके का है, ये सब जो है क्या है? ये सब अमूर्त धरोहरें हैं और इनको अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अपना दिया गया है। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये संबंधित है शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तब आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तब आपको बताना है कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और ये सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम का है। और सत्रिया नृत्य के फेमस कलाकार कौन है? शंकर देव हैं। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। और सत्रिया नृत्य हमने अभी आपको बताया कहाँ का है? ये असम का है। अब बात करेंगे इनके फेमस कलाकार की। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और इनके फेमस कलाकार कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई। बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति की। तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम की फेमस कलाकार और कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार, दोनों को ही फेमस कलाकार हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देखेंगे कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और इनके जो फेमस कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम कुचिपुड़ी में भी देखने को मिलता है और भरतनाट्यम में भी देखने को मिलता है। बात करेंगे कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ का है? असम का है। और सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्रीमंता शंकर देव। ओडिसी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और इसके फेमस कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुद्गल और केलू चरण महापात्र हैं। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कृष्णन कुहरी कौन है? कथकली के फेमस कलाकार। कृष्णन नायर कथकली के फेमस कलाकार। आनंद शिवरामन कथकली के फेमस कलाकार हैं। उसके बाद में कथकली की विशेषता के बारे में जानेंगे। तो कथकली की विशेषता में 2 रंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, हरा रंग और लाल रंग। हरा रंग जो होता है ये विजय का प्रतीक होता है और लाल रंग जो होता है ये बुराई या फिर हार का प्रतीक होता है। उसके बाद में कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। और इसके फेमस कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और इनके फेमस कलाकार हैं 4 बहनें जिनको हम जानते हैं झावेरी बहन के नाम से। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस कलाकार हैं कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्री देवी और भारती शिवाजी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित व्यक्ति। संतूर वादक कौन है? भजन सोपारी हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर और विलायत खां। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन और लतीफ़ खान और अल्लाह रखा खां और किशन महाराज। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, ये कौन है? शहनाई वादक हैं। और सरोद वादक कौन है? सरोद वादक हैं यहाँ पर अमजद अली खान और उसके बाद में अली अकबर खान। ये दोनों नाम यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। वायलिन के वादक कौन है? डॉक्टर राजन। कौन है? डॉक्टर एन राजन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अपना भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल यानी कि इसको 2004 में दर्जा दिया गया था। उसके बाद में संस्कृत को 2005 में दर्जा दिया गया और 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को दर्जा दिया गया और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ये जो दर्जा दिया जाता है शास्त्रीय भाषाओं का कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तब आपको बताना है कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। प्राचीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हिंदी है, हिंदी शास्त्रीय भाषा है या नहीं है?
तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर हिंदी देखने को आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। केवल और केवल 6 भाषाएं ऐसी हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। इन भाषाओं के अलावा कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो कि शास्त्रीय भाषा हो। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर संबंधित है लोक नृत्यों से। अपना पॉइंट है ये। कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। पिंडवानी, पंथी और राउत नाचा कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का। पिंडवानी की फेमस कलाकार तीजन बाई। बुइया, चालो, वांचो कहाँ के लोक नृत्य हैं? अरुणाचल प्रदेश के। नौटंकी, रासलीला और कजरी कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में दिया गया है ढेकनी, फुगदी और सिगमो कहाँ के हैं? गोवा के। डांडिया और गरबा ये कहाँ के हैं? ये गुजरात के। छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होता है। बिहू, बगरुम्बा और भोरताल कहाँ होता है? ये असम में होता है। जाट, जाटिन और विदेशिया लोक नृत्य कहाँ के हैं? बिहार के। नटी, चंबा, धमान कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के। यक्षगान और लंबी कहाँ के हैं? कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। रऊफ, कूद और हिकात कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। थांगटा, पुंगचोलम और नट संकीर्तन कहाँ के हैं? मणिपुर के। और मणिपुर का मार्शल आर्ट पूछा जाएगा तो क्या है? थांगटा। लावड़ी, तमाशा, लेझीम कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कौन से राज्य की है? केरल की। चिरऊ और बम्बू डांस कहाँ के हैं? मिजोरम के। घूमर, चकरी और गींदड़ कहाँ के लोक नृत्य हैं? राजस्थान के। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के हैं। इत्माउद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। और ये पित्रादुरा शैली में बना हुआ है। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाए थे। शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। और उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। काकरिया झील कहाँ है? अहमदाबाद में। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। नाहरगढ़ किला जयपुर में। हवा महल जयपुर में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। और इसको गुजरात विजय की उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। और किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और इसी बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बेलूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद ने। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है। कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही जनपद राजस्थान में। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। उसके बाद में हमने सौर मंदिर के बारे में देख ही लिया है। अब देखेंगे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। और यह द्रविड़ शैली का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जो है कौन से देवता को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ है ये? तंजावुर तमिलनाडु में है। किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक राजराजा प्रथम ने बनवाया था। कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। और सप्त पैगोड़ा मंदिर किसे कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा मंदिर जो है ये महाबलीपुरम में है। और कौन से वंश के शासक ने बनवाए थे? पल्लव वंश के शासक ने बनवाए थे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहले विनर कौन थे? देविका रानी। और 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। और 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के पहले विनर कौन थे? पहले विनर थे इसके हरिवंश राय बच्चन। कब दिया गया था इनको? 1991 में। और ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। 2021 में किसे दिया गया? रामदरथ मिश्र को दिया गया। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए ये दिया गया।
व्यास सम्मान, व्यास सम्मान के पहले विजेता कौन थे? रामविलास शर्मा। कब? 1991 में। और 2021 में किसे दिया गया? असगर वजाहत को, महाबली नाटक के लिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इसी युद्ध के एक वर्ष बाद यानी कि 1765 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। चौथा आंग्ल मैसूरी, इसको हमने देख ही लिया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसमें। और उसके बाद में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको भी हमने देख लिया है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन, ये भी हमने कर लिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और अब देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है कब और कहाँ हुआ था? 1936 को लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप। 1965 में इन्हें दिया गया था। कौन सी भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? नीलमणि फूफन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर जी मौजा को। इनामी राशि इसमें कितनी होती है? इनामी राशि होती है इसकी 11 लाख रुपए। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1867 को किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। और ज्योतिबा फुले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने की थी। पुष्कर मेला कहाँ होता है? अजमेर में। अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद में पुष्कर महोत्सव अगर पूछा जाएगा तो ये जम्मू कश्मीर का है। थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल का है। और बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? चित्रकार से है और ये केरल के निवासी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत माता पेंटिंग जो है किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। नौरोज जो उत्सव है किस धर्म का उत्सव है? ये पारसी धर्म का नववर्ष है। और बैसाखी किस धर्म का नववर्ष है? सिख धर्म का नववर्ष है। चंदेरी कहाँ की वस्त्रकला है? चंदेरी मध्य प्रदेश की है। बंधनी कहाँ से संबंधित है? राजस्थान गुजरात। पैठनी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। कांचीवरम तमिलनाडु से। कोटा डोरिया कोटा राजस्थान से। पोचमपल्ली तेलंगाना से। बालूचरी तकनीक पश्चिम बंगाल की संबंधित है। बोमकई साड़ी उड़ीसा से संबंधित है। पटोला कहाँ से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। थेवा कला, थेवा कला कहाँ की है? ये राजस्थान की है। कांच पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला है और ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के प्रतापगढ़ से। जरदोजी, जरदोजी कला कहाँ की कला है? ये लखनऊ की है और इसको किसने शुरू किया था? नूरजहां ने। कलारी पट्टू मार्शल आर्ट कहाँ की है? केरल की है। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर की है। और मलखंभ कहाँ का है? मलखंभ मध्य प्रदेश का है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन है? ये हैं एस सुब्बुलक्ष्मी। कब दिया गया था? 1998 में। और ये जो सुब्बुलक्ष्मी हैं इन्होंने यूएनओ में प्रदर्शन कब किया था? 1966 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका इंदौर मध्य प्रदेश में। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पहले नंबर का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सितार का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। और अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं नूह सिपीहर और खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो की ही तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ध्रुपद गायन की शुरुआत किसने की थी? ध्रुपद गायन की शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जो तानसेन थे ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। और इनका जो तानसेन का जो समाधि स्थल है कहाँ है? ग्वालियर में है माँ की। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अब एक नेक्स्ट वीडियो में।